किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह दिन इतना भयानक साबित होगा। गांव के पास स्थित पुराना किला, जो सालों से वीरान पड़ा था, उसके बारे में कई कहानियां फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि रात में उस किले में कदम रख सके। राहुल, रिया, समीर और प्रिया, 4 दोस्त रोमांच की तलाश में थे। उन्होंने तय किया कि वे उस रात किले में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, राहुल ने हंसते हुए कहा। बाकी दोस्तों ने भी हां में हां मिलाई। रात के 8 बजे वे चारों एक पुरानी जीप में किले की ओर निकल पड़े। किला गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित था। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, वातावरण भारी होने लगा। किले के चारों ओर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। राहुल ने जीप रोक दी। यहां से आगे हमें पैदल ही जाना होगा, उसने कहा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। वह घबराकर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। कुछ नहीं, रिया ने उत्तर दिया, पर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। यह तो पुराना दरवाजा है, हवा के झोंके से खुल गया होगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा कंपी थी। वे चारों धीरे धीरे किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी ही थोड़ा बहुत दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। यहां सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्रिया ने धीरे से कहा। अचानक एक भयंकर आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो। वे चारों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये शायद हवा होगी, राहुल ने खुद को समझाते हुए कहा। वे आगे बढ़े। किले के अंदर का रास्ता बेहद संकरा और तंग था। अचानक समीर के सामने एक साया नजर आया। वह चौंक गया और चीख पड़ा। वह देखो, वहां कोई है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। बाकी तीनों ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने भी उस साये को देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। भागो! राहुल ने जोर से चिल्लाया। वे चारों दौड़ने लगे, लेकिन किले के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं था। तभी एक औरत की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह चीख इतनी दर्दनाक थी कि उनके कानों में जैसे आग लग गई हो। यहां से बाहर निकलना होगा, रिया ने घबराकर कहा। लेकिन जैसे ही वे पलटे, उन्होंने देखा कि वह साया अब बिल्कुल उनके पास था। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे उनके पास आता जा रहा था। यह सब क्या हो रहा है? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यह किला भूतिया है, हमें यहां से किसी भी तरह से निकलना होगा, राहुल ने कहा। वे सभी एक रास्ते की तलाश में इधर उधर भागने लगे। अचानक उनके सामने एक कमरा दिखाई दिया। वे सभी उस कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्हें दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। यह आवाज कहां से आ रही है? समीर ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। उनके सामने की दीवार पर खून से लिखे कुछ शब्द उभरने लगे। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। वे चारों चीख पड़े और एक दूसरे से लिपट गए। दीवारों से खून टपकने लगा और पूरा कमरा खून से भर गया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वहीं लाल आंखों वाला साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह तुम्हारा अंत है, उसने एक भयानक आवाज में कहा। रिया ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने साये को छुआ, उसका हाथ ठंडा हो गया, जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। ये क्या है? उसने चीखते हुए कहा। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी कमरे की छत से एक बड़ी लोहे की जंजीर गिरी और साया को बांधने लगी। यह क्या हो रहा है? राहुल ने चौंकते हुए कहा। साया अचानक जोर से चीखा और जंजीरों से मुक्त होने के लिए तड़पने लगा। जंजीरें उसे खींचकर कमरे के एक कोने में ले जाने लगीं। उनकी आंखों के सामने साया तड़पता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। कमरा अब शांत हो गया था, लेकिन वे जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं था।
हमें यहां से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना होगा, राहुल ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। वे चारों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन हवा में अब भी वही भयानक सन्नाटा था। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, बिना पीछे देखे। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वे चौंक गए, क्योंकि वह खुला हुआ था। भागो! समीर ने जोर से कहा। वे चारों दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे जीप की ओर दौड़े। जीप के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जीप के टायर पंचर हो चुके थे। अब हम क्या करेंगे? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। तभी उन्हें पीछे से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। वे दौड़कर जंगल की ओर भागने लगे। जंगल में घुसते ही उनके सामने एक और साया प्रकट हो गया। तुम इस किले से बाहर नहीं निकल सकते, साये ने एक भयानक आवाज में कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, राहुल ने कहा। हमें एक साथ रहना होगा, रिया ने कहा। वे चारों साये की ओर बढ़े और उसे घेर लिया। यह हमारी आखिरी लड़ाई है, समीर ने कहा। साये ने जोर से चीखते हुए उन पर हमला कर दिया। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और चारों अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब गांव वाले उस किले के पास पहुंचे तो उन्होंने उन चारों को बेहोश पाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे सभी पूरी तरह से होश में आने के बाद भी किले की रात की कोई बात याद नहीं कर सके। गांव वालों ने उस दिन के बाद से किले के पास जाना छोड़ दिया। वह किला अब भी वहां खड़ा है, एक रहस्य के साथ जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका।